तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the laws of conservation of charge. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझ लेते हैं। कंजर्वेशन चार्ज ऐसी चीज़ है जितना चार्ज स्टार्टिंग में होगा उतना ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब चार्ज हमारा कंजर्व होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक पीस है और ये एक और पीस है। ठीक है, ये पीस किस चीज़ का है, सिल्क का। ठीक है, किस चीज़ का पीस है, ये सिल्क का, और ये पीस किस चीज़ का है, प्लास्टिक का। ठीक है, ये सिल्क का है, ये प्लास्टिक का है। अब हमने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करा है, हमने रबिंग। ठीक है, मतलब हमने इसको एक साथ क्या करा, रब किया। और जब रब किया तो हमें क्या पता चला कि इन दोनों के ऊपर क्या आए हैं, इन दोनों के ऊपर क्या आ गए, चार्ज आ गए। ठीक है, सबसे उससे पहले यहाँ चीज़ देखिए, अभी इन दोनों के ऊपर चार्ज कैसे हैं, अभी जो हमारा इनिशियल चार्ज है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल चार्ज है वो कैसा है, हमारा ज़ीरो है। ठीक है, जो इनिशियल चार्ज है हमारा वो क्या है, अभी ज़ीरो है, मतलब इन दोनों के ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद जब हमने इसकी रबिंग करी, रबिंग करने पे हमें क्वेश्चन में क्या बोले गए थे कि उन दोनों के ऊपर क्या हुआ, चार्जेस अपीयर होना शुरू हो गए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये सिल्क था, ठीक है, ये सिल्क था और ये हमारे पास क्या था, प्लास्टिक था। ठीक है, जब ये हमने रब कर चुके हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या हुए, चार्ज अपीयर होना शुरू हो गए। जैसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर कौन से चार्ज आए, प्लस के चार्ज आए। ठीक है, और प्लास्टिक पे कौन से चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, मतलब सिल्क क्लॉथ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज हुए और प्लास्टिक के पीस पे हमारे नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों का ठीक है सम करते हैं तो क्या ये होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को कैंसल आउट कर दें। ठीक है, मतलब जब हमने रबिंग करी तो इन दोनों ने चार्जेस को क्या किया होगा, शेयर किया होगा। ठीक है, शेयर किया होगा, मतलब अगर इसके पास 10 चार्जेस होंगे तो ये क्या करेगा, रबिंग करने के बाद 5 चार्जेस इसे दे देगा और 5 खुद रख लेगा। ठीक है, तो उसी तरह ये इसके पास जो 5 चार्जेस हैं वो कैसे होंगे, प्लस के होंगे, और इसके पास जो 5 चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, मतलब ये इसके पास 5 प्लस के हैं, इसके पास 5 माइनस के हैं। अगर हम दोनों का सम कर दें तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा नेट चार्ज होगा, ठीक है, हमारा नेट चार्ज होगा वो कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये हमारा कौन सा चार्ज है, ये फाइनल चार्ज है दोनों बॉडीज़ के ऊपर। ठीक है, ये फाइनल चार्ज है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा चार्ज कितना था, 0 था इनिशियल चार्ज, और फाइनल चार्ज भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ गया, मतलब हमारा जो चार्ज स्टार्टिंग में था वही चार्ज लास्ट में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन क्या फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।